नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको महाभारत की एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी। आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ। तो आइए जाने कि द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर के सभा भवन में उसके वस्त्र उतारकर उसे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया तो वो द्रौपदी को भी हार गए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दे दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हो मानव को अपने पाप और पुण्यों का कर्म ही उसका मान और सम्मान कराता है, तो हे करुणा निधान, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तब भगवान ने कहा, द्रौपदी, ये आपके पुनर्जन्म का फल है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उन्होंने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे हैं और उनके वस्त्र गंगा के किनारे रखे हैं। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर संत के वस्त्र एक स्थान पर जाकर छिपा दिया और चुपचाप किसी दूसरे घाट में जाकर स्नान करने लगी। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना देखकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंगवस्त्र एक जगह पर छिपे हुए मिल गए। तब संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ यह घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त होने के कारण भगवान ने उनकी पुकार सुनी और उनके चीर को बढ़ाकर उनके सम्मान की रक्षा की। यदि आपको द्रौपदी के चीरहरण की यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।